अब जैसे कि हम बुध को लें, बुध को ज्योतिष शास्त्र में नपुंसक ग्रहों के अंतर्गत रखा गया है। यानी कि ये ग्रह ना तो कोई ज़्यादा शुभ प्रभाव देता है ना ज़्यादा अशुभ प्रभाव देता है, लेकिन जिस ग्रह के साथ बैठ जाता है उसके भाव को, उसके प्रभाव को स्वीकार कर लेता है, स्वयं धारण कर लेता है। इसलिए कहा गया है कि बुध यदि शुभ ग्रह के साथ बढ़ जाए तो इसकी शुभता बढ़ जाती है और शुभ ग्रह के प्रभाव को भी बढ़ा देता है। इसी तरह यदि बुध किसी पापी ग्रह के साथ में, किसी क्रूर ग्रह के साथ में बैठ जाए तो उसकी पापित्व को, उसकी क्रूर प्रभाव को धारण कर लेता है, स्वयं भी पापी ग्रह जैसा प्रभाव देने लगता है, साथ ही उस पापी क्रूर ग्रह के प्रभाव को बढ़ा देता है। इसलिए बुध को नपुंसक ग्रहों के अंतर्गत रखा गया है। लेकिन लाल किताब का दृष्टिकोण बिल्कुल इससे अलग है। लाल किताब में बुध को बेटी, बहन, बुआ का कारक माना गया है, बुद्धि का कारक माना गया है। दांत की नसों के साथ भी इसका संबंध स्थापित किया गया है। यहाँ तक कि हमारे शरीर की जो खून की नालियाँ हैं उनके अंदर जो खून प्रभावित होता है उसका कारक भी बुध को दिया गया है। बुध हरे रंग का प्रतिनिधित्व करता है। इसलिए पूरे चेतना में, पूरे ब्रह्मांड में जो हम सजीव सृष्टि देखते हैं उस सबका कारक जो है बुध को दिया गया है। तो लाल किताब कहती है कि यदि बुध अशुभ प्रभाव देने लगे तो इन सब पर दुष्प्रभाव डालते हैं। और कई बार देखने में आया है कि यदि किसी व्यक्ति का कारोबार चलता हुआ, व्यापार चलता हुआ अचानक घाटे में चलने लग जाए, अचानक डूब जाए, या व्यक्ति स्वस्थ है, सक्रिय है, अपने कामों में पूरी तरह से डूबा रहता है, हर तरह की मेडिकल रिपोर्ट सामान्य आती है, फिर अचानक बीमार पड़ जाता है और ऐसा बीमार पड़ता है कि फिर वो उसको असाध्य रोग घोषित कर दिया जाता है, उसके जीव बनाती है। तो इसके पीछे भी बुध को ही प्रमुख कारण ठहराया जाता है। व्यापार में अचानक घाटा पड़ना, किसी असाध्य जीर्ण रोग का शिकार बन जाना, ये सिर्फ बुध के कारक हैं। कई बार सरकार की तरफ से भी ऐसे व्यक्ति के ऊपर कई तरह के दोषारोपण लग जाते हैं, जिसके कारण उसको अपने मान सम्मान की क्षति तो उठानी पड़ती ही पड़ती है। अपनी नौकरी, अपने व्यवसाय पर भी उसके ऊपर कई तरह के दोषारोपण लग जाते हैं, हानि उठानी पड़ती है। कुछ लोगों के खून में कोई बीमारी आ जाती है, खून में कुछ केमिकलों का जो स्तर बढ़ने लग जाता है, उसके कारण भी बुध को दोषी ठहराया जाता है कि बुध का संबंध भी हमारे खून की नालियों से, खून से है। जैसे कि किसी के खून में ग्लूकोज का स्तर बढ़ने लग जाए, यूरिया का स्तर बढ़ने लग जाए, क्रिएटिनिन बढ़ने लग जाए, यूरिक एसिड बढ़ने लग जाए, तो ऐसे के लिए भी बुध को प्रमुख कारक माना गया है। नाड़ियाँ ऐंठने लग जाएं, नसों में तनाव आने लग जाए, नसों में दर्द रहने लगे, दांत खराब हो जाएं, तो उसके लिए भी बुध को प्रमुख कारक माना गया है। और कहा गया है कि यदि बुध किसी व्यक्ति की जन्म कुंडली के 8वें भाव में बैठे हो, 8वें घर में बैठे हो, क्योंकि 8वां घर मंगल और शनि से प्रभावित है। मंगल और जब बुध एक साथ मिलते हैं तो शनि जैसा प्रभाव देते हैं। इसलिए जब ये 8वें स्थान पर विराजमान होते हैं तो शनि को दुगुना सक्रिय कर देते हैं, शनि के प्रभाव को दोगुना बढ़ा देते हैं, और शनि के जो दुष्प्रभाव हैं ऐसे व्यक्ति के जीवन में बढ़ जाते हैं। तो अचानक उसके जीवन में ऐसी घटनाएं घटित होती चली जाती हैं। अचानक उसके व्यापार पर आघात होता है, स्वास्थ्य पर प्रभाव होता है, मान सम्मान पर प्रभाव होता है, अकारण उसको धन की हानि उठानी पड़ती है और नसों संबंधी बीमारियों का सामना करना पड़ता है। ये बुध के 8वें स्थान पर विराजमान होने के कारण है, क्योंकि 8वें स्थान का बुध लाल किताब में अति नीच माना गया है और अति नीचता के कारण वो ऐसे प्रभाव दिखाता है। क्योंकि 8वें स्थान पर मंगल भी नीच प्रभाव देते हैं। मंगल की नीचता के कारण ऐसे व्यक्ति की आयु कम हो जाती है, या वो स्वयं ही दीर्घ असाध्य रोग से ग्रसित हो जाता है, ऐसे रोग से जिसका कोई इलाज ही नहीं रहता। इलाज कराते कराते उसका धन खर्च हो जाता है, आयु घटती चली जाती है, फिर एक दिन वो संसार से विदा ले जाता है। धन हानि ही नहीं होती, मान सम्मान की क्षति भी होती है। तो ये मंगल के कारण भी है और शनि के कारण है, क्योंकि शनि बुध मंगल के मेल से भी बन जाते हैं। तो ऐसे में यदि ऐसी स्थिति निर्मित हो जाए कि आपका व्यापार घाटे में जाने लगे, आप असाध्य बीमारी से पीड़ित हो जाएं, आपकी नाड़ियाँ दर्द करने लगें, नाड़ियों का एक कारण तो यही है कि आपको गठिया रोग हो जाए, या फिर आप पक्षाघात के शिकार हो जाएं,
पक्षाघात आपने सुना होगा, पैरालिसिस को कहते हैं, और आजकल तो पैरालिसिस केस बहुत तेज़ी से बढ़ रहे हैं। उसका एक कारण यही है कि हमने अशुभ बुध को सक्रिय कर लिया। इसका एक कारण तो यही हो सकता है कि हमारी जन्म कुंडली के 8वें स्थान पर बुध हो, या फिर वर्षफल के अनुसार वो 8वें स्थान पर सक्रिय हो गए हों। तो ऐसे में जब भी बुध 8वें स्थान पर भ्रमण करते हुए आते हैं तो अनायास अपना अशुभ क्रूर प्रभाव हमको देकर ऐसी विषम स्थितियाँ खड़ी कर देते हैं। तो ऐसे में यदि हमारा व्यापार घाटे में जाने लग जाए, हमारे दांत पीले पड़ने लग जाएं, नसों में दर्द रहने लगे, तो इस सब का एकमात्र अर्थ यही है कि हमारा बुध नीच प्रभाव दे रहा है। और ऐसे में बुध के नीच प्रभाव से बचने के लिए हम लाल किताब संबंधी कुछ उपायों की मदद ले सकते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले तो आप मिट्टी की कुंजी लें, उसमें देसी खांड भरें और उसको बंद करके, उसके मुंह को बंद करके सील करने का तरीका बहुत अच्छा है कि मिट्टी के बर्तन पर मिट्टी का ढक्कन लगाएं और फिर से गूँथे हुए आटे से सील करते हैं। जब वो सूख जाए तो इसको या तो शमशान घाट में जाके गड्ढा खोद के दबा दें। यदि शमशान घाट आपके लिए जाना संभव नहीं है तो किसी वीरान स्थान पर जाके इसको दबा दें। इससे आपके जो 8वें स्थान की बुध की अशुभता है वो दूर हो जाएगी। आप असाध्य जीर्ण रोगों से स्वस्थ होने लगेंगे। अभी तक जो दवाएं आपके ऊपर काम नहीं कर पा रही थी, आप इलाज करा के हताश होते जा रहे थे, तो उसमें भी सुधार आएगा। यदि आपका व्यापार एकाएक ठप पड़ गया है, घाटे में जाने लगा है, तो उसमें भी सुधार होगा। पक्षाघात जैसी बीमारियों में, इसमें हम अपंगता का शिकार हो जाते हैं, हमारा चलना फिरना मुश्किल हो जाता है, उसके लिए भी ये उपाय आपके लिए अमोघ साबित हो सकता है। आपके जीवन में फिर से नए अंकुरण को बढ़ सकता है। इसके अलावा आप एक और काम कर सकते हैं। जब बारिश के दिनों में जब कभी भी ओले पड़े तो उन ओलों को इकट्ठा कर लें। उन ओलों को उठा करके दूध के साथ में किसी पात्र में भरकर अपने छत के ऊपर स्थापित कर दें। ये उपाय उन लोगों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है जो पक्षाघात के पीड़ित हैं और चलने फिरने में या दूसरों के ऊपर आश्रित हो गए हैं। उनका जीवन पराश्रित जैसा बन गया है और उनके ऊपर दवाइयाँ काम नहीं कर पा रही हैं। उन लोगों के लिए ये उपाय बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसके अलावा जिन लोगों को व्यापार घाटे में जाने लगा है तो उस घाटे से उबरने के लिए भी ओला और कच्चा दूध किसी चांदी के पात्र में या किसी कांच के पात्र में भर के घर के ऊपर स्थापित करने से बुध के जो 8वें स्थान का जो दुष्प्रभाव है हमारे जीवन से निकल जाता है। इसी तरह यदि 8वें स्थान पर बुध विराजमान है और घर परिवार की किसी लड़की का विवाह नहीं हो पा रहा है या वो नियंत्रण में नहीं है, वो स्वेच्छाचारी बन गई है, उसके व्यवहार को लेकर, उसके बर्ताव को लेकर, उसकी मानसिक स्थिति को लेकर पूरा घर परिवार परेशान होने लगा है, तो ऐसी स्थिति में उस युवती जिसके 8वें स्थान पर बुध विराजमान है उसका आप नाक छेदन करवा दें। नाक छेदन की प्रक्रिया बहुत सहज है। इस प्रक्रिया के अंतर्गत नाक के अंदर चांदी का एक तार डलवा दिया जाता है। इस तार को कम से कम 96 दिन या फिर 100 दिन तक रख के उसको निकलवा के जल प्रभावित कर देना चाहिए। मात्र इन 2-3 उपायों करने से बुध के 8वें स्थान की अशुभता से हम मुक्ति पा सकते हैं और अपने जीवन में फिर से वही हर्षोल्लास, वही सुखद स्थिति, वही जो सुख संबंधी, वही सुख शांति हम सहजता से प्राप्त कर लेते हैं। और बुध की जो अशुभता जो हमें पीड़ित कर देती है, हमें मानसिक रूप तोड़ने के लिए बाध्य कर देती है, उससे मुक्त हो जाते हैं। तो बुध को हमें सहजता से नहीं लेना चाहिए। बुध भी एक ग्रह हैं और वो जब अपने पे आते हैं तो कई तरह के अशुभ प्रभाव दे के हमारे जीवन में झंझावत पैदा कर देते हैं, हमारे जीवन को एकाएक मोड़ के रख देते हैं। और ऐसे में 8वें स्थान के बुध तो बहुत ही अशुभ हैं, क्योंकि 8वें स्थान का बुध जैसे कि मैंने बताया अति नीच स्थिति में रहते हैं और अति नीच स्थिति हमारे जीवन में एकाएक ऐसी कठिन स्थितियाँ भर देती है। तो आप अपने जीवन से